Good morning, student. How are you? I hope you are all fine. Now, today we are going to start a new, very easy chapter that is a labor. It is another most easiest chapter. ठीक है, just like a land. Previous lecture we are study about the land. What is the land? Meaning of land and characteristics of land. Similarly, it is another most easiest chapter that is the labor. आई थिंक एवरी वन हर्ड अबाउट द वर्ड लेबर नॉर्मली क्या मतलब होता है इसका कि मजदूर हम लोग यही समझते हैं पर इन टेक्निकल वर्ड इट हैव अ डिफरेंट मीनिंग्स ठीक नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द व्हाट द मीनिंग ऑफ लेबर फर्स्ट ऑफ ऑल usually the terms labor is used for the worker as usually but technically it is not correct yes labor and the laborer आर टू डिफरेंट थिंग्स देखिए लेबर और लेबर जो होते हैं वो दो डिफरेंट थिंग्स होती हैं लेबर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज एबिलिटी टू वर्क बस उसके पास काम है इस लायक है कि वो काम कर सके ही हैव एबिलिटी एबिलिटी मतलब योग्य ठीक है टू वर्क एंड विद लेबरर मतलब कि काम करने वाला ठीक है ही द लेबरर मतलब कि if you have a skill to do something ठीक है have ability to perform any work very efficiently very effectively but you have not doing anything that means you are not a laborer you are a laborer but not a laborer अब देखिए लेबर का एक सिंपल मतलब ये नहीं होता कि आप मजदूर को दिमाग में बैठा के बात करें निकाल दो उसे अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि मजदूर को लेबर कहा जाता है ठीक है वो जो लोग लेबर का मतलब नॉर्मली होता है जो मेंटली और फिजिकली वर्क करते हैं ठीक है पार्टली या होली वर्क करते हैं स्ट्रेस लेते हैं उन्हें वर्कर कहा जाता है जो मेंटल वर्क करते हैं वो मेंटल वो भी लेबर होते हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं वो भी लेबर होते हैं नॉर्मली ठीक है तो लेबर का मतलब पहली चीज़ जो नॉर्मली हम लोग डिफिनेशन समझते हैं कि भाई लेबर का मतलब मजदूर वो तो होता ही नहीं है मैं भी लेबर हूँ क्योंकि मेरे पास जो वर्क है वो मेंटली वर्क है ठीक है जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास एबिलिटी है कोई भी तरह की फिजिकली या मेंटली वो लेबर कहलाते हैं ठीक है लेबर देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर जो कंप्यूटर वर्क कर रहा है वो क्या हो गया मेंटल लेबर हो गया उसे हम लोग स्किल्ड लेबर भी कह सकते हैं अनस्किल्ड लेबर को हम लोग क्या कहेंगे फिजिकल वर्क करने वाला जिसे नॉर्मली हम लोग मजदूर कहते हैं ठीक है तो लेबर इज अ एबिलिटी टू वर्क लेबर इज अ ब्रॉड कंसेप्ट बिकॉज इट इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड मेंटल वर्क लेबर का बहुत बड़ा कंसेप्ट था ब्रॉड कंसेप्ट था इसमें इंक्लूड मेंटल वर्क भी होगा और फिजिकल वर्क भी होगा एज पर द अबव पिक्चर आप देख सकते हैं लेबर इज अ प्राइम और ह्यूमन फैक्टर प्रोडक्शन मतलब प्राइमरी ह्यूमन फैक्टर प्रोडक्शन हम लोग ने नाइन्थ में फैक्टर प्रोडक्शन पढ़ा था लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर तो लेबर इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इट हेल्प टू कन्वर्टिंग इनपुट टू आउटपुट ठीक है कन्वर्जन करने में मदद आते करता है ये इनपुट को आउटपुट में ठीक मतलब कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है और इसी को वेरिएबल फैक्टर्स भी हम लोग कहते हैं वेरिएबल फैक्टर क्यों कहते हैं इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दूंगा बाकी तो रिमेन फैक्टर जैसा चेस लैंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फिफ्थ फैक्टर ठीक है उसके बाद क्या लिखा हुआ है लेबर इज अ प्राइमरी और ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ए इंडिकेट द ह्यूमन रिसोर्सेज ठीक लेबर इज अ पर्सन हु ओन्स लेबर ठीक है सो द लेबरर मीन होता है वर्कर ठीक इट इज अ पर्सन इंगेज इन सम वर्क ठीक अगर कोई बंदा इंगेज है उसके पास एबिलिटी है उसके साथ साथ वो इंगेज है किसी काम में तो वो लेबरर है ठीक है तो लेबर वो होता है जो अपने काम को करना जानता है लेबर हो गया और उसको परफॉर्म कर रहा है तो वो लेबरर हो गया काम करने वाला इज अ लेबरर एंड द काम करना आता है इज अ लेबर ठीक है अब फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेबर ठीक पहले लेबर लेबर इज सेपरेट फ्रॉम द लेबरर लेबर
कैन नॉट, पहले कहा कि इनसेपरेट, इनसेपरेट मतलब सेपरेट नहीं होता लेबरर से, ठीक है। लेबर इज इनसेपरेटेबल फ्रॉम द लेबरर, लेबर कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम लेबरर, द वर्कर सेल देयर सर्विस डज नॉट सेल देमसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी वर्कर कहीं काम करता है तो वो अपनी एफिशिएंसी को सेल करता है, अपनी काबिलियत को सेल करता है, अपने आप को सेल नहीं करता, ठीक है। उसी को कहा जाता है, मतलब फ्रीडम कह सकते हैं, इसी को हम लोग लिबर्टी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी आप उसको नाम दीजिए, क्योंकि वो गुलाम नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसे कहते हैं फैक्टर सर्विस देना, और इसके बदले में इसको रिटर्न मिलता है फैक्टर पेमेंट, ठीक है, फैक्टर सर्विस पेमेंट। तो इट बिकम इनकम फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे यही चीज़ एंड यूज़र भी बनते हैं, ठीक है। इनका बहुत बड़ा योगदान होता है किसमें? प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में या बनाने, प्रोडक्शन करने में, ठीक है, ये चीज़ में। दूसरी चीज़ है लेबर इज़ अ पेरिशेबल फैक्टर। अब इसका क्या ना, पेरिशेबल ख़राब हो जाने वाला या एक बार ख़त्म हो जाए तो वापस नहीं आ सकता। लेबर कैन नॉट बी स्टोर, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, जैसे अदर फैक्टर लैंड है वो स्टोर है, वो एरिया फिक्स है, इसी के फिक्स फैक्टर्स को कहा गया। वंस द लेबर इज लॉस इट कैन नॉट बी मेड अप, उसको एक बार वो लॉस हो गया किसी तरह से भी, ठीक है, फिजिकली मेंटली जैसे भी लॉस हुआ हो, उसको कभी आप रिकवर नहीं कर सकते, उसको आप बना नहीं सकते, ठीक है। अनएम्प्लॉयड वर्कर कैन नॉट बी स्टोर देयर लेबर, ठीक है, फॉर द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। अब अनवर्कर लेबर जो होते हैं, वर्क जो अनएम्प्लॉयड वर्कर जो होते हैं, वो भी स्टोर नहीं कर सकते अपने एबिलिटी को फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो चेंज होती रहती है, वो ख़त्म भी होती है अगर आपने उसको यूज़ नहीं किया। अब किसी चीज़ को आप हुनर सीख गए, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो एबिलिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी, वो एबिलिटी आपकी रह नहीं जाएगी। ऐसा होता है ना कि कई दिनों के बाद कोई चीज़ को हम लोग, पहले तो हम लोग बहुत उस पर परफेक्ट होते हैं, उस चीज़ को कई सालों के बाद करो तो दिक्कत आती है, नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि स्किल कभी भी एक बार गेन कर लिए डजंट मीन कि अब ये लाइफ टाइम के लिए मेरे पास रहेगा, ऐसा नहीं होता। वो ख़त्म हो जाएगी अगर आपने उसको रेगुलरली इस्तेमाल नहीं किया, ठीक। अब द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लेबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब जो लेबर की जो कॉस्ट होती है वो डिटरमाइन नहीं की जा सकती है। इट इज़ वेरी easy to calculate the production cost of commodity produced in the industry। एक बात याद रखिए, जो हमने कॉमोडिटी को प्रोड्यूस किया है, ठीक है, वॉट एवर द कॉमोडिटी हैज़ बीन प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री, ठीक, इट इज़ इजली डिटरमाइंड पर एज पर द पर यूनिट, बट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लेबर, ठीक है, इस क्या होगा? वीक मतलब अनक्लियर्ड है। वीक मतलब क्या होता है? अनक्लियर्ड कंसेप्ट, बिकॉज इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस incurred by पेरेंट ऑफ एजुकेशंस ऑफ देयर चाइल्ड, ठीक है, उसमें उनकी कॉस्ट क्या लगती है? पेरेंट को उसको बनाने की जो पेरेंट पे कॉस्ट लगाते हैं। आज मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई भी इंसान कोई भी ऑफिशियल वर्क कर रहा है, टीचिंग एकेडमिक वर्क कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे बहुत पैसा लग चुका है। आज आप लोगों को भी स्किल्ड वर्कर बनाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पीछे भी कॉस्ट लगाई जा रही है, आपके पीछे भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लेकिन उसको डिटरमाइन करना कितना हो गया ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये कब से होता है? राइट फ्रॉम द बर्थ डेट, मतलब जब से आप पैदा हो रहे हैं तब से आपको, मतलब अच्छा खाना इसमें इंक्लूड हो गया, पहनना इंक्लूड हो गया, सोसाइटी इंक्लूड हो गई, एजुकेशन इंक्लूड हो गया, हेल्थ इशू इंक्लूड हो गया, बहुत चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हुई है। लेकिन इसकी कॉस्ट आप डिटरमाइन करो कि मुझ पर कितना कॉस्ट लग गया है और उस कॉस्ट को कैसे रिकवर किया जाए, इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल। अब कोई फादर ये चाह ले कि भाई मैंने जितना पैसा अपने बेटे पे लगाया या अपनी बेटी पे लगाया, ठीक है, हम उसको रिकवर कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक इमोशनल फैक्ट है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट ऑल द सच कॉस्ट एक्यूरेटली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लेबर इज अ एक्टिव फैक्टर प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है, ठीक है। अदर फैक्टर्स लाइक लैंड कैपिटल एंड पैसिव, बट लेबर इज एक्टिव फैक्टर प्रोडक्शन, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, दिस
has its own feelings और लाइक डिसलाइक थिंकिंग पावर एक्सेट्रा, तो इसीलिए इसको एक्टिव पावर एक्टिव कहा गया कि ये एक्टिव है। अदर फैक्टर्स में इतने ज़्यादा नहीं होते, मतलब थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योर के अंदर ये चीज़ पाई जाती हैं, लेकिन लेबर के अंदर बहुत हाईली ये पाई जाती है। लैंड के अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, और कैपिटल के अंदर भी ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती है। 4 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये क्या होती है, ठीक है। वी कैन अचीव बेटर क्वालिटी एंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, इफ द लैंड एंड द कैपिटल आर एम्प्लॉयड प्रॉपरली in close associated with the labor. So without the labor we cannot imagine the smooth conduct of production. सिंपल सी बात यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि अगर देखिए आपके पास लैंड भी है और कैपिटल भी है, ठीक है, और आप खुद इंटरप्रेन्योर भी हैं, आप चाहते हैं कि आप काम करें, लेकिन विदाउट हैविंग द लेबर विच इज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप किसी चीज़ को भी प्रमोट नहीं कर पाएंगे, इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, उसको प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर लेबर नहीं हुआ। तो लेबर इज मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब बाकी सब भी कंट्रीब्यूशन है। विदाउट हैविंग एनी मिसिंग ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन यू कैन नॉट बी प्रोड्यूस एनीथिंग। इफ यू हैव नो कैपिटल so you can able to produce anything. If you do not have any entrepreneur, no supervisor, no manager, the production cannot be possible. See, similarly land, if the land is one of the most important factor production, without having land no capital formation can be possible. Similarly the out of all these factors the labor is the more active फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन सारे में से सबसे इम्पोर्टेंट किसको कहा गया, लेबर। मतलब आपके पास जैसे कि एग्जांपल, मुझे कोई प्रोडक्शन करना है, मुझे कहीं जाना है और वहाँ पर मुझे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना है, तो मेरे पास लैंड है, ठीक, मेरे पास कैपिटल है, मैं खुद इंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे मैनेज करना है, लेकिन मैं सबसे पहले देखूँगा वो लेबर है कि नहीं, वहाँ पे इजीली लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर या डिमांड ऑफ लेबर कैसा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको देखना पड़ेगा कि अगर सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है, डिमांड इसी अकॉर्डिंग जब हम चेक करेंगे कि यहाँ है कि नहीं। अगर लेबर ही नहीं हुई तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, प्रमोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या है, और नेक्स्ट क्या है, लेबर इज़ अ होमोजीनियस फैक्टर्स, सेम तरह होते हैं, क्या है, नो टू पर्सन पोजेस द सेम क्वालिटी ऑफ लेबर, ठीक है, 2 पर्सन के पास एक तरह की स्किल नहीं होती। स्किल्स एंड एफिशिएंसी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जाहिर सी बात है। वह अब कोई जैसे कि कुकिंग ही एक आइटम ले लें, नॉर्मल सी बात करें घर में, तो सब लोग को आता है नॉर्मल, लेकिन एक बनाने का जो कला होती है तो वो सबके पास नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल, अगर हम लोग टी का एग्जाम्पल लें तो टी को बनाना भी एक स्किल है, और उसकी स्किल जो होती है वो हर लोगों की डिफरेंट होती है, ठीक है। तो उसके यही चीज़ें हर जगह, यहाँ पे बड़े लेवल पर अगर बात करें तो भाई अगर हमें और किसी को भी नॉलेज है प्रॉपरली एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो देखिए उसको हैंडल, टेक्निक्स ऑफ हैंडल जो होती है वो डिफरेंट होती है हर किसकी, लेबर की। Some labor are more efficient and than others in same job, ठीक है। अब कोई फ्रेशर है तो फ्रेशर की एफिशिएंसी कम होगी, और जो सीनियर होगा उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये सब चीज़ें होती है। तो इसी तरह लेबर की जो है वो इन हेमोजेनियस फैक्टर्स होता है। लेबर इज इम्परफेक्ट मोबिलिटी, ठीक है, लेबर कैन नॉट मूव ईजिली फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। मतलब कि इनके ऑक्यूपेशन, मतलब कि आपके अंदर कोई स्किल आ गई, जैसे कि मैं अकाउंटेंट हूँ, आई एम डूइंग CMA, ठीक है, तो अब मैं नहीं चाह सकता कि मैं डॉक्टर बनूँ, ठीक, मुझे अगर डॉक्टर बनने की चाहत ही पैदा हुई तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक। मेरी फील्ड अलग है, मेरी फील्ड कॉमर्स बैकग्राउंड से, अकाउंट इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से है, ठीक है। तो मैं अपनी स्किल्स चेंज करना चाहूँ तो ये इमूवेबल है, मूव नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज
और सेवरल फैक्टर्स लाइक फैमिली कल्चर बैकग्राउंड, ये सब जो फैक्टर्स होते हैं इनकी वजह से, लिमिटेड एजुकेशन की होने की वजह से, टेक्निक स्किल की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से, और हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम की वजह से कई प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से वो इमूवेबल होते हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें कि इमूवेबल की दो बातें होंगी, एक फिजिकली इमूवेबल होगा, एक मेंटली इमूवेबल होगा। दोनों लेवल पे लेबर इमूवेबल होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर किसी का बिजनेस सेटअप यहाँ हो गया, या वो यहीं पे कहीं दिल्ली, इलाहाबाद, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई कहीं वो सेटल होकर वहाँ पे वर्क कर रहा है, तो अब वो चाहेगा कि मैं वहीं पे काम करूँ, मैं कहाँ माइग्रेट नहीं करना चाहेगा जल्दी वो, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। सिमिलरली अगर कोई इंसान, ये तो मेंटली फिजिकल इमोबिलिटी हो गई। अब मेंटल इमोबिलिटी क्या होगी? मेंटली अगर वो कोई स्किल को उसने गेन किया है, टाइम डिवोट किया उसके पीछे, अब वो चाहे कि मैं दूसरी स्किल करूं जो डिफरेंट पैरेलल टू फर्स्ट वन, देन इट कैन बी पॉसिबल, इट कांट बी पॉसिबल टू बी कन्वर्टेड वन स्किल टू अनदर स्किल। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि एक अकाउंटेंट डॉक्टर नहीं बन सकता, एक डॉक्टर अकाउंटेंट नहीं बन सकता, क्योंकि उसके स्किल्स अलग है, उनकी स्किल्स लिमिटेड है और पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, इसलिए ऐसे। तो उसके बाद लेबर सप्लाई इज इन इलास्टिक इन जनरल, इन इलास्टिक होता है जनरल। ठीक है, 100% तो नहीं कह सकते, पर जनरली इन इलास्टिक माना जाता है। ठीक है, सब इन इलास्टिक मतलब क्या होता है? इलास्टिक मतलब क्या होता है? चेंज, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। ठीक है, फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर। लेकिन इन इलास्टिक हो गया, रिलेटिव इलास्टिक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाईली इसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता है। द सप्लाई डिपेंड अपॉन द मेनी फैक्टर्स लाइक साइज ऑफ पॉपुलेशन, एज एंड सेक्स, द compositions, desire of work quality, the quality of the education, और क्या है, एटीट्यूड टूवर्ड वर्क। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये सप्लाई ऑफ लेबर को इनलास्टिक बना देते हैं। जैसे कि अगर पॉपुलेशन के साइज ऑफ पॉपुलेशन की अगर बात करें कि जहाँ बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडिया, चाइना, यहाँ पर साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो लेबर फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन डिमांड ऑफ लेबर कम है, तो यहाँ वेजेस रेट क्या होता है? कम हो जाता है। बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना में अब देखिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी है, पॉपुलेशन भी है, लेकिन वहाँ पे अदर फैक्टर्स आ जाते हैं, इसलिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जीडीपी बहुत हाई है। इस वजह से लेबर से सप्लाई और लेबर दोनों, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर दोनों मैच कर जाता है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो उसमें बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता। और जहाँ लेबर कम होते हैं वहाँ वेजेस रेट हाई होते हैं, जहाँ लेबर ज़्यादा होता है वहाँ वेजेस रेट कम होते हैं। तो ये सब अफेक्ट करता है लेबर्स के इनलास्टिक होने की। जैसे कि अब दुबई में वेजेस रेट ज़्यादा है, सप्लाई ऑफ लेबर कम है, तो लोग ज़्यादातर माइग्रेट कहाँ कर जाते हैं? दुबई है, गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाते हैं। ठीक है, ये सब रीज़न है। सप्लाई कैन नॉट बी चेंज ईज़िली अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ डिमांड। डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग सप्लाई को ऑफ लेबर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड पड़ती है। ठीक, जनरली द लेबर सप्लाई इज़ इन इलास्टिक, बट इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इट मे बी रिलेटिव इलास्टिक। कुछ इंडस्ट्रीज़ में इलास्टिक होते हैं। ठीक है, अ, उसके लेबर इज़ द ह्यूमन कैपिटल। लेबर क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल होता है। ठीक है, society make the investment in labor in the form of education, health, training, etc. That improve the efficiency of labor, so it is a capital, human capital। capital मतलब पूंजी, इस पर पैसा लगाया जाता है और उसको सिखाया जाता है। जैसे कि मेरी कंपनी में कल जॉब लगेगी इंशाल्लाह, तो मैं कल वहाँ जाऊँगा, मुझ पर कंपनी पैसा लगाएगी, मैं वो नई स्किल सीखूँगा और उससे उनको बेनिफिट होगा। तो ये एक तरह क्या हो गया? ह्यूमन कैपिटल हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? trade unions of the factors of factor of labor. The worker collectively from their organization which is known as a trade union। जितने वर्कर्स होते हैं वो ट्रेड यूनियन से कनेक्ट होते हैं। ट्रेड यूनियन वही होता है जो लेबर एक्ट के तहत बनाया जाता है और फैक्ट्री एक्ट के तहत बनाया जाता है। ठीक, जिनके जो डिस्प्यूट्स लेबर्स के होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो विद दिस दे बार्गेन्स
ठीक, विद देयर एम्प्लॉय, और ये इसीलिए बार्गेनिंग होती है अकॉर्डिंग सप्लाई एंड डिमांड फोर्स ऑफ लेबर। ठीक है, कि भाई इतना वेजेस लेंगे, इतना नहीं लेंगे, इतना लेंगे। तो एम्प्लॉयर और लेबर्स के बीच में बार्गेनिंग्स बहुत होती हैं, एंड देयर बाय सिक्योर द हाई, इसीलिए ये यूनियन कोशिश करता है कि हाई सिक्योर वेज एंड बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाए। सच ट्रेड यूनियन नॉट बी पॉसिबल इन अदर फैक्टर प्रोडक्शन, और इस तरह के ट्रेड यूनियन सिर्फ लेबर के लिए ही बनाए जाते हैं, नॉट फॉर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उसके बाद लेबर हैज़ अ ड्राइव डिमांड, मतलब कि डायरेक्ट डिमांड नहीं होती, ड्राइव डिमांड होती है। मुझे कोई चीज़ बनानी, बिल्डिंग बनानी, तो बिल्डिंग इज़ माई डायरेक्ट डिमांड, मतलब कि बिल्डिंग्स जो डायरेक्ट लेबर्स में लगते हैं। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें जो कि देखिए, कोई चीज़ हमको बनानी है, कोई चीज़ हमको ऑब्टेन करनी, कमोडिटी फाइनली कंज्यूम करना है, तो ये मेरी डायरेक्ट डिमांड हो गई। ठीक, मुझे बिरयानी खानी है, तो मुझे बिरयानी इज़ डायरेक्ट डिमांड हो गई, बट उसको बनाने के लिए मुझे चाहिए कुक। तो कुक इज़ अ वर्कर जो हैविंग ए स्किल टू कुक द बिरयानी। ठीक, तो उसके बाद स्किल है उसको बनाने की, तो मुझे उसकी ज़रूरत पड़ गई मुझे इस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए, तो ये ड्राइव डिमांड हो गया। लाइक अदर फैक्टर प्रोडक्शन, लेबर हैज़ अ ड्राइव इन डायरेक्ट डिमांड, इट कंट्रीब्यूट प्रोडक्शन प्रोसेस, कंट्रीब्यूशन इसका योगदान होता है प्रोडक्शन में। मतलब कि कोई किसी ने फर्नीचर बनाया, तो फर्नीचर इज द डायरेक्ट डिमांड है, एंड बनाने वाला जो उसको स्किल्ड है वो इनडायरेक्ट डिमांड हो गया। लेबर इज अ मीन्स एज वेल एज एंड। अब ये देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेबर इज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर, मतलब एक मीन्स मतलब क्या होता है, माध्यम, या कहते हैं रिसोर्सेज फैक्टर्स है। ठीक है, जो फैक्टर प्रोडक्शन इन फैक्ट्री प्रोडक्शन में हमें काम करता है, बट outside the factory premises worker may be become a consumer of that product। क्योंकि देखिए, एक लेबर ने अपनी फैक्टर्स, एक अपनी स्किल्स को कहाँ दिया, सेल किया एक फैक्ट्री में, जिसके बदले में उसको फैक्टर पेमेंट मिला, और ये फैक्टर पेमेंट इनकम बन गई किसके, लेबर के लिए, और लेबर जो करता है उसी से वो कंजम्पशन करता है, तो इसीलिए वो कंज्यूमर बन गया। ठीक है, ही माइट बी एन एंड यूज़र ऑफ द कॉमोडिटी, और फाइनल कंज्यूमर भी ये बन जाता है इसका। तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेल एज द मीनिंग ऑफ लेबर। ठीक है, थैंक यू क्लास।